जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। लव यू गुरु पा, लव यू। हर पल संभालने का गुरु पा। आज तो चमत्कार हो गया सत्संग संगत जी। मैं किचन में खाना बना रही थी, मेरा गुरु पा अगर आप वाकई में है तो अपनी प्रेजेंस फील कराए। पता नहीं गुरु पा कब आके पीछे से मटके के ऊपर बैठ गए, नहीं पता, बटरफ्लाई रूप में। बेटी ने बोला मम्मा बटरफ्लाई रूप में देखिए गुरु जी आए हैं मम्मा। गुरु जी हैं, अभी तक हैं किचन में संगत जी। वो बैठ गए उड़ के अपने सिलेंडर पर बैठे, फिर अब ज़मीन पे वो बैठे हैं। गुरु जी आप मुझे दर्शन देने हैं, गुरु पा आपका अनंतम शुक्राना। मैंने गुरु जी को यही कहा था, गुरु पा अगर आप हैं साक्षात तो अपनी प्रेजेंस फील कराएं। गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और अभी तक गुरु पा वहाँ पे किचन में बैठे हैं ज़मीन पर। मैंने न मन ही मन बोला गुरु पा आ जाइए कमरे में, यहाँ आके आ जाइए गुरु पा। अब देखते हैं गुरु पा कहाँ बैठे हैं बटरफ्लाई रूप में। अत्यंतम शुक्राना गुरु पा। गुरु जी का उससे पहले मैंने मैसेज पढ़ा था, बेटा दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं, बेटा शुक्राना कर। फिर उसके बाद गुरु जी का मैंने किचन में ले गई तो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन किया। अनंतम शुक्राना गुरु पा। मैंने कहा गुरु पा मत जाइएगा मुझे छोड़ के, मैं बहुत डरी हुई। दीपावली तक बहुत ब्लैक मैजिक हो रहे संगत जी। छोटी छोटी बातों से बेटी से खटपट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। मेहर करे गुरु पा, अनहोनी को टाल दीजिए, लड़ाई झगड़े न हो, घर में सुख शांति हो गुरु पा। आप भी हम संगत का कष्ट उठाते हैं, अपने ऊपर तकलीफ झेलते हैं, आप अपना भी ध्यान करें गुरु पा। गुरु जी ने बोला मुझे ये भोग लगाओ है, मैंने पढ़ा नहीं, देखो क्या लगाना है गुरु पा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छा भोग लगाऊं गुरु पा। मैं थोड़ा तकलीफ़ में हूँ, मैं नहीं बच सकती संगत जी। मैं जो खाती हूँ मैं गुरु जी को वही कर कभी भोग लगा देती हूँ। जहाँ मुझसे गलती हो गुरु पा मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। गुरु पा का भी फिर मैसेज आया, बेटा पानी की तरह पैसा बहता हुआ आएगा, तुझे इस दीपावली में इतनी खुशियाँ मिलेगी कि गिन गिन के थक जाएगी, शुक्राना करते नहीं थकेगी बेटा, चल जल्दी बोल दे शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु पा, प्यारी ब्लेसिंग का आशीर्वाद देने का अनंतम शुक्राना गुरु पा, लख लख शुक्राना। और अपना ख्याल करे गुरु पा, लव यू गुरु पा। हैप्पी धनतेरस आपको गुरु पा। संगत जी आपको तो हैप्पी धनतेरस। अभी रात के 1:15 बज रहे हैं। गुरु जी संगत जी आप सबको गुड नाइट। अपना सब ख्याल रखिए गुरु पा, अपना ख्याल रखिए। सारी संगत जी आप सभी अपना ख्याल रखिए। जहाँ मुझसे सत्संग शेयर करने में गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। एक मैसेज और को आया था, गुरुजी ने बोला बेटा तेरी बेटी का बहुत बड़ा काम मैंने बना दिया बेटा, उसका कष्ट काट दिया है, तो अभी तक शुक्राना नहीं किया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब वो आपको मालूम कौन सा काम बनाया है, आपने जो बनाया होगा उसके भले के लिए अच्छा ही बनाया होगा। मेरी बेटी के ऊपर से जो कष्ट मंडरा रहे आपने उसको काट दिया, उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस हेल्थ ब्लेस करिए मेरी बेटी को, उसकी चिंता तकलीफें दूर करें, मेरी भी तकलीफें चिंता तकलीफ दूर करें, मुझे हेल्थ ब्लेस करें गुरुपा। जो तकलीफ पीड़ा हो रही है वो दूर करें गुरुपा। हर पर शुक्राना गुरुपा, मेहर करिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा रात्रि का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा, से स्वीकार करिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों 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 खरबों शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस 16 तारीख को मेरा बर्थडे था और लास्ट ईयर भी गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया था बर्थडे पे। मैं इस बार की अपनी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सुबह उठते साथ मेरा बेटा अभी 9th में है और वो पहली बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा आउटसाइड जाता है साइकिल वगैरह से। अभी उसे गाड़ी नहीं दी है मैंने, तो वो साइकिल वगैरह से खुद ही डिपेंडेंट की कोचिंग जाना आना करता है। तो फर्स्ट टाइम उसने अर्ली मॉर्निंग मैंने स्कूल के लिए उठाया, उसने मुझे हग किया और मुझे सबसे पहले उसने गिफ्ट दिया। और क्योंकि मैं राधे कृष्णा को बहुत मानती हूँ और मैं तो ये मानती हूँ कि मेरे राधे कृष्णा सब कुछ मेरे गुरुपा में है। गुरुपा में सारे देवी देवता। तो संगत जी, हुआ क्या कि उसने मुझे हक किया और वो गिफ्ट दिया और उसमें राधे कृष्णा का इतनी प्यारी मूर्ति थी संगत जी, इतनी क्यूट, इतनी अट्रैक्टिव, छोटी सी मूर्ति थी, अपने हाथ जितनी होगी, पर वो इतनी प्यारी जैसे मूर्ति कुछ बोल रही हो। तो ये मेरी फर्स्ट ब्लेसिंग थी गुरुपा की तरफ से। संगत जी, उसके बाद मेरा बहुत मन था कि मैं ना मतलब ऐसे मैं हर साल अपने बर्थडे पे मंदिर जाती हूँ घर का पूरा काम निपटा के। तो मैं नॉर्मली गुरुपा का सत्संग करने नहीं बैठती हूँ। उस दिन मैं गुरुपा का मुझे कुछ क्षण मिले और जो भी समय मिला मैंने गुरुपा का सत्संग किया। ज़्यादा कुछ नहीं किया संगत जी। जो मैंने ऐसे घर में जो नाश्ता बनाया था वो कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, मैं और मेरे गुरु का, हम लोगों ने बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। ये मेरी गुरुपा की ब्लेसिंग है। कब कैसे थॉट आया, मन था कि आज बर्थडे है तो गुरुपा के लिए हलवा प्रसाद बनाना है और फिर सत्संग करने के लिए बैठी। जो भी क्षण मुझे मिले वो बहुत कीमती थे और अपने आप गुरुपा ने वहाँ सत्संग के लिए जो भी भजन सिलेक्ट किए, लवली, अवेसम जैसे कि उसमें मुझे मेरे कई सवालों के जवाब मिलने लगे और क्या होना है, क्या होगा और क्या ब्लेसिंग मिली है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। संगत जी, तीसरी ब्लेसिंग की बात करती हूँ। मैं हर बर्थडे पे मंदिर जाती हूँ, मोस्टली इस्कॉन मंदिर जाती हूँ, तो गुरुपा मुझे वहाँ भी ले गए। फिर हम इस्कॉन मंदिर से आए, फिर मेरी फ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो घर आई, केक कटिंग वगैरह बच्चों के साथ सब कुछ हुआ था संगत जी। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया। उन्होंने एक प्लॉट लिया है और उसके लिए नॉमिनी मैं हूँ। वो भी चीज बहुत मैटर करती है, वो भी काम निपटा। खैर अभी नॉमिनी वाला प्रोसेस में टाइम है, बट फिर भी मैंने वो प्रोसेस जो हो रही है, जो कुछ अमाउंट हम लोगों ने दे दिया है 25%, उसकी पूरा लिखा पड़ी। ये भी सब गुरुपा ने मुझे ये ब्लेसिंग कब दी थी संगत जी, जब उन्होंने टोकन मनी दी थी, वो 7 अक्टूबर था और मेरे मन में ये चीज आ गई थी कि इस महीने मेरा बर्थडे है और ये गुरुपा की फर्स्ट ब्लेसिंग है मेरे पास। और फर्स्ट नहीं, सेकंड एक्चुअली इसी मंथ में मेरी बहुत इच्छा होती थी, मैंने पहले सत्संग शेयर किया है कि मुझे
जैसे समुद्र के किनारे जाने का शौक है, वहाँ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद। मन में अंदर से इच्छा थी, क्योंकि हम तो मध्य प्रदेश साइड से हैं, तो यहाँ पर ऐसे कुछ समुद्र वगैरह नहीं है। तो अभी इसी मंथ के स्टार्टिंग में हम अक्टूबर में गए थे। मैं, मेरे बच्चे, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड, सिस्टर के घर रहने गए थे, तो हम लोग साथ में बॉम्बे गए। और बॉम्बे में खूब खूब देर तक, करीब 1-2 घंटे हम मरीन ड्राइव पे थे। और सिद्धिविनायक के पास जो समुद्र है का किनारा है, वहाँ गए थे, वहाँ लहरों को महसूस किया था। तो जी, बहुत प्यारी ब्लेसिंग थी, बहुत प्यारे दिन गुरुपा ने स्टार्टिंग से ही ब्लेस करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर हस्बैंड वाली ब्लेसिंग, फिर उस दिन क्लासेस हुई तो मेरा मूड बहुत अच्छा था, सारे बच्चों के साथ ट्यूनिंग भी बहुत बहुत अच्छा रहा। तो गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, आप इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो जो अनंत है, जो हम काउंटलेस है। ये तो है कि हम देख पाए और समझ पाए। कई बार ऐसा होता है कि आप ब्लेसिंग दे देते हो, बस उस समय समझ नहीं आती, बाद में जाके पता चलता है अरे ये तो गुरुपा की ये भी ब्लेसिंग मिली थी, गुरुपा ने ये भी तो किया। पर हमने उस समय, हम इतना अपनी डेली लाइफ में मशगूल थे कि हम उस प्यारे से मोमेंट को और उस प्यारी चीज को नहीं देख पाए। मेरी डॉटर ने भी सकत जी मेरे लिए कार्ड बनाया था, और बहुत फनी और बहुत प्यारा सा कार्ड बनाया था। तो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग वाज देयर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा दिन बहुत अच्छा बनाने के लिए। मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ आपकी संगत जितने अच्छे आपको गुरुपा। आप मेरा और मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, ऐसे अपनी पूरी संगत का ध्यान रखो गुरु का। उन सब पर अपनी ब्लेसिंग बरसाओ। अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर। संगत जी, बहुत, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ब्लैक मैजिक से परेशान थी। थोड़ा सा क्या, पूरी लाइफ ही बेकार हो गई थी संगत जी। करने वालों ने बहुत ख़राब कर दिया था सब कुछ। लेकिन गुरु जी की संगत को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, ये मैंने देख लिया था संगत जी। अभी हाल ही में नवरात्रि के बाद, दिन का याद नहीं है संगत जी, लेकिन गुरु जी ने रात में मुझे साक्षात दर्शन दिया। हुआ ये कि संगत जी, मैं किसी शॉप में बैठी हूँ, अचानक पता नहीं कैसे, मतलब शॉप से इधर रोड क्रॉस करके आती हूँ। रोड क्रॉस करके आने के बाद में पता नहीं संगत जी, मैं कपड़े मांगने के लिए किसी के घर में चली जाती हूँ। अब वो तो गुरु जी जाने कि क्यों ऐसा सपना आ रहा था, लेकिन वहाँ पे मैं जाती हूँ, गेट खटखटाती हूँ कि भाभी एक जोड़ी, एक कपड़ा दे दो हमको, मुझे कपड़े चाहिए, एक जोड़ी कपड़े। तो बहुत तेज चिल्लाती है अंदर से और कहती है कि नहीं है यहाँ कपड़े वपड़े। तो मैं फिर भी नहीं मानती और मैं गेट ऐसे पुश करती हूँ तो वो गेट खुल जाता है। तो वो बहुत तेज चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने गेट खोल दिया। ये मेरा ड्रीम दर्शन है, ड्रीम है ये मेरा। तो इसमें फिर क्या होता है कि उसका एक बेटा होता है 10-11 साल का, वो ऊपर से एक जैसे बकेट होती है ना, वो फेंक के ऐसे मारता है मेरे। तो मैं ना बहुत, मतलब डर जाती हूँ, और जब मेरे वो बकेट मारता है तो मैं लौट के जाने लगती हूँ। तो अचानक जब गेट दोबारा से वो गेट बंद करता है, शायद ऐसा कुछ, तो एकदम से जब गेट खुलता है, तो गेट खुलने के बाद मैं अचानक देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं कुर्सी में और देख रहे हैं मुझे, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। तो मैं उनको देख के ऐसे, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को देख के नहीं रोने लगता, वैसे मैं रोने लगती हूँ संगत जी। तो वो बस गुरुजी कुछ बोलते नहीं है संगत जी, बस वो क्या बोलते हैं, गेट बंद होने लगता है और मैं उनको देखती रहती हूँ। ऐसे लगता है जैसे नहीं किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर किया जाता है। तो गुरुजी तो अंदर होते हैं, मैं बाहर, तो मेरा गेट धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन अचानक गुरुजी फिर से नीचे आते हैं उतर के, और फिर वो मुझसे बात करते हैं। फिर वो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन पता नहीं कौन सी 40 बुक
बुकों की गड्डी एक ऐसे मेरी तरफ को फेंकते हैं ज़मीन में नीचे ऐसे खिसकाते हुए, और बहुत सारी ब्लेसिंग होती हैं पैकेट में, वो सब फेंकते हैं मेरे पास। और बस इतना सा याद है उनके मुंह से, एक ही वर्ड बस याद है कि वही तो मैं सोचूं कि आखिर ठीक क्यों नहीं हो रहा है इतने दिनों से, ऐसा मतलब वो बोलते हैं संगत जी। बस मैं चली आती हूँ, मेरा सपना टूट जाता है और मैं बैठ जाती हूँ उठ के और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। उसके बाद संगत जी अभी पिछले पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू बटरफ्लाई रात में आ रही थी संगत जी। अभी कल के दिन संगत जी क्या हुआ, धनतेरस के एक दिन पहले अभी रात में बटरफ्लाई फिर से वो मेरे घर के सामने वाली छत पे आज बैठी थी। तो संगत जी देखा, मेरी बेटी ने देखा संगत जी। वो जब पहले दिन आए थे तब भी मेरी बेटी ने ही देखा था कि मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी आए हैं मम्मा, रात का टाइम था तो मैं इतना ध्यान नहीं दी। मैंने कहा नहीं बेटा। फिर मैं ऐसे टहल रही थी, मेरी अचानक नज़र पड़ी कि गुरु जी बैठे हैं ब्लैक कलर में बिल्कुल। उसके बाद जब संगत जी 3 दिन तक कंटिन्यू आते रहे और चौथे दिन संगत जी कल कल वो धनतेरस के एक दिन पहले बेटी देखती है कि मम्मा बटरफ्लाई को छिपकली खा रही है, खा गई संगत जी। वो पल ऐसा था कि कैसे छुड़ाऊं। दूसरे की छत में थे संगत जी और पड़पड़ा रही थी, छोड़ नहीं रही थी। मैंने बहुत पानी डाला अपनी छत से फेंक फेंक के, लेकिन वो नहीं। फिर वो लेके चली गई मेरे सामने से, लेकिन मैंने देखा पता नहीं गुरुजी कौन सा मेरा कष्ट काटे हैं, लेकिन काटा है बहुत बुरा कष्ट। कोई ये था जो काटा है, मेरी बेटी का भी कष्ट था, वो भी काटा है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था संगत जी। बीच में चीज़ें खराब हो रही थी तो मैं गुरुजी से बोली थी गुरुजी अब दोबारा खराब मत करना। संगत जी बोले कि उन लोगों को नहीं पता कि मैंने तेरा हाथ थाम रखा है, उनको करने दो, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी प्यारी बेटी है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तू बस विश्वास रख। तो मैं गुरुजी ही मेरे सब कुछ है, गुरुजी के अलावा और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा सब कुछ गुरुजी है। मेरे गुरुजी अब इसी तरीके से अपनी छत्र छाया में रखना। अब मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे पापा को, माए के पक्ष में सबको ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना गुरुजी। मेरे बच्चे दोनों गुरुजी को बहुत याद करते हैं, मानते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो इसी तरीके से अपनी छत्र छाया में गुरुजी रखना। और सभी संगत को हैप्पी दिवाली। अंकल जी आपको भी हैप्पी दिवाली। और गुरुजी सारी संगत को जिसको आपकी ज़रूरत है, जो आपको याद करता है, सबकी रक्षा करना गुरुपा। और अंकल जी को भी ब्लेस करना जो मेरा सत्संग इतने टाइम से शेयर कर देते हैं। और मेरी बेटी को भी ब्लेस करना गुरुजी। मेरी बेटी के पता नहीं कौन से कष्ट आपने काटे हैं कि बटरफ्लाई के रूप में उसको दिखे हो आप, तो आप मेरी बेटी की हमेशा रक्षा करना। मेरी बेटी बहुत आपको प्यार करती है गुरुजी, आपको बहुत मानती है। और संगत जी मुझे अभी तो इतना ही याद आ रहा है। अगर मुझे कुछ और गुरुजी का, एक तो सत्संग तो बहुत सारे होते हैं मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैं भूल जाती हूँ गुरुजी, माफ़ कर देना मुझे। लेकिन आप बस अपनी छत्र छाया में रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। मेरे पति को और मेरे बच्चों को, मेरे पापा को, माँ के पक्ष में जो भी अच्छे लोग हैं सबकी रक्षा करना गुरुजी। और ये ब्लैक मैजिक से प्लीज़ बचा लेना गुरुजी, अब दोबारा ना होने पाए कुछ भी ऐसा, प्लीज़। शुक्राना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुपा मेरी तबीयत ठीक कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग संध्या वेला में गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओ नमः शिवाय। शिव जी सदा
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ढेरों खुशियों के लिए शुक्राना गुरुजी। आपका मेरे जीवन में आगमन 2023 में इसी दीपावली से हुआ था, लेकिन मैंने आपको स्वीकारा था जनवरी 2024 में। लेकिन आप मेरे लाइफ में अक्टूबर में ही आ गए थे दीपावली पर 23 में ही, जिसमें मैंने अपने बेटे को खोया था। और उसी दुख से मैं 8 महीने दुखी रही, लेकिन आपने मुझे संभाल लिया। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं इस चीज को हमेशा याद रखती हूँ और अपनी इस जर्नी को हमेशा याद रखती हूँ, इसलिए क्योंकि आपने मेरे जीवन में कब मुझे मतलब कब आए और आज मेरी जिंदगी को कहाँ पहुंचा दिया, इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। क्योंकि मैं इस खुशियों के लायक नहीं थी। जो माड़े कर्म आपने मुझे मेरे सपनों में दिखाया कि मैंने पीछे कितने खराब कर्म किए, मैं खुद के कर्मों के लिए माफी मांगती हूँ। खुद के कर्मों के लिए शर्मिंदा होती हूँ कि मैंने अपने पिछले जन्म में कितने माड़े कर्म किए हैं। हम लोग 84 लाख योनि से गुजरते हुए अपने कर्मों को कटवाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कर्म नहीं खत्म होते। और जब हमें मनुष्य का जीवन मिलता है और हमें भगवान का शुक्राना करने को मिलता है, हम शुक्राना नहीं करते बल्कि और पाप के रास्ते पे जाने लग जाते हैं और अपने कर्मों को गलत करते हुए अपने जीवन को फिर से खराब कर लेते हैं और फिर से उसी जन्म मरण की योनि में जाने को तैयार रहते हैं। मैं इस सब चीजों को देख करके बहुत शर्मिंदा हुई थी गुरुजी, जो मैंने अपना पिछला जन्म देखा। लेकिन आपने मेरे बहुत अच्छे कर्म भी मुझे दिखाए। मैंने कुछ अरदासें अपने पिछले जन्म में की थी, जो कि अब आपने मुझे दिया है। कुछ चीजें हम मांग करके आपको बंधन में डाल देते हैं और उसके लिए माफी चाहूंगी गुरुजी, क्योंकि जो जिसके नसीब में है, भाग में है, उसको विधाता ही देता है, उसके कर्मों के हिसाब से ही देता है। इसलिए इस जन्म में मैंने आपसे लोगों के लिए मांगा और आपने बिन मांगे ही मुझे बहुत कुछ दे दिया। मेरी आदत है कि किसी को परेशान देख करके मैं अरदासें करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मन्नतें मांगती हूँ और उन मन्नतों को भी पूरा करती हूँ। मन्नतों में सिर्फ इतना ही मांगती हूँ कि आपके दरवाजे आऊंगी, मत्था टेकूंगी, इस पाठ को करूंगी। बस वो मन्नतें नहीं मांगती जो मैं नहीं पूरी कर सकती। बाबा, आपने वो चीजें दी ही नहीं कि मैं 1.25 किलो सोना चढ़ाऊंगी या ये करूंगी वो करूंगी। मैंने कोई वैसा ढोंग वाला मन्नत नहीं किया गुरुजी। इसके लिए आपने मुझे ये जीवन में पाप मुक्त रखा। शुक्राना 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 गुरुजी। आप जाने अनजाने शिव के रूप में मेरे साथ बचपन से ही आप मेरे अंग संग थे। माँ काली के रूप में मेरे साथ अंग संग से। शुक्राना शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। महादेव की कृपा रही और माँ काली की भी मुझ पे असीम कृपा रही कि माता रानी मुझे मेरे जीवन में कुछ भी अनहोनी होनी रहती थी तो वो मुझे सपने में ही दिखा करके बता देती थी कि तेरे जीवन में ये अनहोनी होने वाली है। तब मैं नहीं समझती थी कि ये सपने मुझे क्यों आते हैं और आज के डेट में उन सपनों को दिखा करके आप मेरे कष्ट कटवा देते हैं सपनों में ही। शुक्राना 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 गुरुजी। हर अनहोनी से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे जीवन को खुशियों से भरने का शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा बनने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे मायके परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे ससुराल के पक्ष को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और आज मेरे हस्बैंड का जो पैसा आना था वो भी आपने उनके अकाउंट में यूजवा दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मॉर्निंग से ही आपने अमृत वेला में उठवा करके मंत्र जाप करवाया, जपजी साहब का पाठ करवाया और हाँ कि गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत भी पढ़ा। सारी सुना का गुरुजी, क्योंकि पाठ की किताब तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने मोबाइल पे जरूर सुना था उस गजेंद्र मुक्त मोक्षम स्त्रोत। हाँ, ये पाठ आप मुझे कई बार बोल रहे थे करने के लिए, तो आज आपने करवाया, इसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज धनतेरस है। सभी भाई बंधु और संगत को धनतेरस की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। समस्त संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी को भी बहुत बहुत धनतेरस का शुभकामनाएं। सबके घर में खुशियां रहे, सबके घर में बरकत रहे, सबके झोली खुशियों से भरे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी का मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। उनकी बेटी बोल रही हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तुम जितना शुक्राना करेगी उतना ही तुझे फल मिलेगा। सिर्फ शुक्राना ही करना है तुझे। शुक्राना कर, शुक्राना करती रहा कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं कि बेटी भरोसा करती हो तो बेफिक्र रहो। मेरी बेटी आज भागा वाला दिन है, तो शुक्राना कर, तेरे काम सब बहुत जल्दी बन जाएंगे बेटी। बहुत सह लिया तूने, अब तो आंसू मैंने मोती बना दिए हैं। तेरी हर परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ खुशियों की अमृत लेकर। बस तू मुस्कुरा और बोल शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अब मैं तेरा वक्त बदल चुका है और ये संदेश तेरी तकलीफ दूर कर दी और सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब तू ये आशीर्वाद सबके साथ बांट और तेरा कल्याण होगा। मैं सभी संगत परिवार के साथ अपना ये शुभ समाचार बांट रही हूँ आप लोगों के साथ संगत जी। और गुरुजी कहते हैं कि तेरा कल्याण हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। और कहते हैं गुरुजी, आंटी खुशखबरियाँ हैं, मैंने तेरे घर की बड़ी परेशानियाँ को अपने चरणों में समेट लिया है। जहाँ पहले दुख का मातम था वहाँ अब सुकून रहेगा। तेरा दुख दर्द को मैंने जहर समझकर पी लिया है। अब तेरे घर के आंगन में तुझे खुशियों की टोली घूमती नजर आएगी। घर के हर कोने में मेरा आशीर्वाद का चर्चा रहेगा। तू बस जय गुरुजी बोलती रहा कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अपने हर सांस में लेती रहे और तुझे पता ही नहीं चलेगा कि कब तेरे सितारे चमक जाएंगे। अब ऐसे ही खरी मत रह, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना।
यह मत सोचा कर कि कैसे होगा, करना करना मेरा जिम्मेदारी है। बस तू शुक्राना कर और बेदी जा और रंग करतार दे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं और बहुत खुशियाँ दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी कह रहे हैं कल फिर 4 बटरफ्लाई ब्राउन कलर की मेरे घर में आई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तू हमेशा खुश रहा कर। शुक्राना है गुरुजी का। और मेरे हर वक्त मेरे साथ गुरुजी रहते हैं, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर रूप में, तोते के रूप में, और गाय के रूप में, नंदी बाबा के रूप में, हर चीज़ में कण कण में गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे हर समय संभालते रहते हैं, मेरा भूल चूल सब माफ़ करते हैं, उनका करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी मुझे नंबरों का भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, 1111 44 का 4 बार, और 1111 का भी दर्शन हुआ आज ही। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, करोड़ों बार शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं कि अपनी गलतियों को सुधारो और अच्छे से रहो। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उससे दूर रहा करो, मैं उनको देख लूँगा, तुम चिंता मत करो, सतर्क रहो। शुक्राना है गुरुजी का। और गुरुजी सपने में मुझे अपने दर्शन कराए। गुरुजी बहुत बूढ़े रूप में थे, लाल चोले में पहने हुए थे। मैं उनका जब अम्बी बेला कर रही थी तो 3:45 में मैं जब गुरुजी का जपजी साहेब, हाँ कौन सा, सुखमनी साहब का पाठ मोबाइल में चला रही थी और सो गई चलाकर। वही सुनते सुनते उन्हीं में गुरुजी मुझे बहुत दर्शन दिए और दिखा रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो सोए हुए हैं, गुरुजी भी वहीं पर थे। मैं उनका पैर छुई, गुरुजी से मैं बोल रही थी आप कितने बूढ़े हो गए हैं गुरु महाराज, कितने झुके हुए थे। मेरा बेटा भी था और उनके रूम जो था अंधारा था, लाइट नहीं था, उसी में मुझे गुरुजी का चेहरा अच्छे से नज़र आया, उनका पैर भी छुई। मैं बहुत उदास थी। गुरुजी बोल रहे थे सत्संग में कि तू बहुत उदास है, उदास क्यों रहती है, मैं हूँ ना, बेफिक्र रह, सब कुछ मैं देख लूँगा और तेरे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। तेरा एक सपना अगले महीने पूरा हो जाएगा, तू शुक्राना करते रहा कर, चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरा हाथ पकड़ा हुआ। हाँ गुरुजी आप ही करेंगे, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ गुरुजी, मुझसे जो भी गलती हो रहा है तो क्षमा करे। और शुक्राना करती रहा करती हूँ गुरु महाराज, अपना मेहर आशीर्वाद ऐसे ही बरसाते रहे। और ब्लू बटरफ्लाई का दर्शन दिए गुरुजी, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं कि मैं इस दिवाली तेरे साथ ही रहूँगा और तेरा हर दुख तकलीफ लेकर जाऊँगा। और गुरुजी आज सत्संग ये सुनाए कि मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तू सत्संग सुन ले, मैं तेरे घर के अंदर आ जाऊँगा। गुरुजी हर रूप में मेरे घर में आते रहते हैं, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी का, हर पल का शुक्राना है। छोटी सी माछी रूप में भी आते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, हर पर आते रहते हैं गुरुजी और मेरा ख्याल रखते हैं, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मैं शुक्राना गुरुजी का सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। सबका कल्याण करे गुरु महाराज और सभी का बुरा पूरा करें और सबको खुशियाँ दे इस दिवाली, और सबके घर में जगमग रहे और अंधकार मिट जाए, सबके घर में झोलियाँ भरे गुरुजी, और सबका कल्याण करे। सभी बच्चों को खूब मिठाई, खूब कपड़े लत्ते, थोड़े बहुत पटाखे भी देते रहे और सबका भला करे गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और बहुत खुशी मिले गुरुजी को, सभी संगत गुरुजी को बहुत प्यार करे। आई लव यू गुरु महाराज, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वाहे गुरुजी का भी शुक्राना, सारे भगवान का शुक्राना, सभी भगवान को धनतेरस का बहुत बहुत शुक्राना। लक्ष्मी कुबेर और धन्वंतरी भगवान का, लक्ष्मी नारायण सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस का। सारे भगवान का शुक्राना है, साईं बाबा का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, इष्ट देवता का शुक्राना,
ठाकुर जी का शुक्राना, राधा रानी का शुक्राना, घर के देवता का शुक्राना, सबका शुक्राना शुक्राना। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली धनतेरस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं शुक्राना सतमी समाप्त करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने, सबद्र का भला। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। अंकल को भी बहुत धनतेरस का शुभकामनाएं। मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोट अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। तिलक बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने बहुत कृपा करी अपनी और कर रहे हैं कृपा, तो आपका अनंतम शुक्राना। हम गुरुपा ने अमृत वेले में खाने का शुक्राना, जपजी पाठ करवाने का शुक्राना, शिव पुराण पाठ करवाने का शुक्राना, सुखमनी पाठ करवाने का शुक्राना, शिव चालीसा, दुर्गा कवच का रक्षा कवच और माता रानी की चालीसा, दुर्गा चालीसा, गीता का पाठ करवाने का अलग अलग बार शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये मेरा आज शुक्रवार है और शुक्राने का दिन है। ये मेरा छोटा सा ही शुक्राना है कि वो गुरुपा अपनी हर कृपा करते हैं। गुरुपा ने मंदिर में ले जाने का शुक्राना, मंदिर में शिवालय के जल चढ़वाने का शुक्राना, हनुमान चालीसा करवाने का शुक्राना, पीपल पे जल चढ़वाने का, दिया जलवाने का शुक्राना। सो मैं मंदिर से आ रही थी तो गुरु मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए। मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस करा, वो अपने दर्शन दिए। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, तो मंदिर के बाहर ही किसी घर के बाहर घूम रही थी, तो वो मैं गुरुपा ने ब्लेस करा। एक ग्रीन कलर की जो येलो ग्रीन होती है वो एक छोटी सी बटरफ्लाई वो भी आई, वो मेरे सिर के ऊपर से होकर चली गई। शुक्राना मेरे गुरुपा ने ब्लेस करा, इसलिए कोटि कोटि अनंतर शुक्राना। गुरुपा हर पल कृपा करके हमारे कष्टों काटने का शुक्राना। मेरे बेटे जो अपना दोता है, नाती है, उसकी न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। गुरुपा उसको फीवर था संजय जी, बेटे को फीवर था, बेटे अंकल को, तो मैंने गुरुपा का जल प्रसाद दिला रही थी और उनका जो टीका था वो मैंने जल प्रसाद में मिलाकर तेल मिलाकर उसकी चेस्ट पे भी लगाया और जल प्रसाद जल प्रसाद से ही दवाई दे रही थी, तो गुरुपा ने उस पर कृपा करी और उसको ब्लेस करा। इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और पति हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी सी यही हो रही थी, तो उनको भी आपने गुरुपा, आप हर चीज जानते हैं मेरे गुरुपा, हर चीज जानते हैं, अंग संग सहाय रह के हमारे कष्ट काटते हैं और हर पल सुनते हैं गुरुपा, तो इसके लिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे बेटे पति अंकल को भी न्यू लाइफ ब्लेस कराने का शुक्राना। बेटी के भी जो कष्ट है वो आप सत्संग सुनवा के कटवाने का भी शुक्राना, उसको भी न्यू ब्लेस कर रहे हो गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। मेरी नाती दामाद अंकल की तरफ से, बेटी अंकल की तरफ से, बेटी की तरफ से भी आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना गुरुपा अपनी इतनी मेहर करते हैं। गुरुपा ने इतनी कृपा करी कि हम जो भी कोई आता है गाय जो बनता है हमसे होता है तो हम दे देते हैं, इसकी अलग अलग बार शुक्राना है। शुक्राना गुरुपा। दिवाली की भी थोड़ी सी साफ सफाई भी हो रही है और थोड़ा सा मैं नहीं कर पा रही शाम के टाइम, क्योंकि कभी कहीं जाना है या कभी कोई सामान लेने जाना पड़ता है बाजार में, तो इसलिए आपकी बेटी क्षमा चाहती है। तो गुरुपा बस खरीदारी में ही थोड़ा सा लगता है, तो इसलिए आपकी बेटी क्षमा चाहती है, पर मैं धीरे जो सुनती है सुनो गुरुपा। सुंदर कांड का पाठ करवाने का भी शुक्राना। कल गुरुपा ने थर्सडे को मतलब जो करवा रहे थे सुंदर कांड का पाठ करवा के हमारी रक्षा करने का शुक्राना। हमारे हर पर्सन रह के हमारे नेगेटिव बार करवाने का शुक्राना। गुरुपा ने एक सत्संग में सुनाया कि चौमुखी दिया, जब तक दिवाली है आपने चौमुखी दिया जलाना है रात को, तो गुरुपा के करवा रहे हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। ये काढ़ा बनवा के पिलाने का शुक्राना, बेटे को कल भी पिलाया था,
और आज भी मैंने बनाया पर उसने पिया नहीं गुरुपा, पर बनाया है तो मैं उसको दूंगी गुरुपा। इसीलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। काढ़ा पिलवाने का भी शुक्राना गुरुपा। जो आपका लख लख बार शुक्राना गुरुपा ने एक सत्संग मतलब ये मैसेज सुनवाया था सत्संग में, किसी की भी एक सत्संग सुनवाया था कि वीरवार को 10 से 11 बजे ये उन्होंने एक प्लेलिस्ट बताई थी, तो वो 1 घंटे का वो सत्संग करना है जिसमें 6 शब्द गुरबानी है, तो गुरुपा वो करवा रहे हैं, सुनवाते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वो सत्संग मेरे को 3 वीरवार से हो गए हैं। तो मैं वो 1 घंटे का सत्संग करती हूँ, तो उसमें वो गुरुपा की कृपा होती है और उसमें वो गुरबानी चलती है और बहुत डिवाइन गुरबानी है, बहुत शब्द अच्छे हैं, बहुत है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई इसमें चीज होगी जो जिससे हम हमारा कष्ट काट रहे हैं, ये सुनवाकर हमारे कष्ट काटने का शुक्राना शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने ये 10 से 11 बजे के बीच में कहा है, तो 1 घंटे की प्लेलिस्ट का है। तो उसमें गुरुपा ने बताया था कि भी कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाना है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोई कड़ा प्रसाद बनाते हैं, चाय प्रसाद का भोग लगा के गुरुपा कोई गलती हो अपनी बेटी से क्षमा कर देना। वो मैं 3 विवाह से कर रही हूँ और मेरे को मतलब 25 हमारे सुंदरकांड के पाठ हो गए हैं, 25-26 सुंदरकांड के पाठ हो गए हैं। पर गुरुपा जब तक दिवाली है तब तक मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगी। बस मेरे को ये आता है कि गुरुपा किस दिन के ऊपर हो गया तो मैं करती रहूंगी गुरुपा, अगर होता है तो जरूर करूंगी सुंदरकांड का पाठ। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने वो दर्शन दिए और शाम जल प्रसाद छिड़कते हैं घर में चौक पे, और जल प्रसाद छिड़कते हैं। और वो जैसे लौंग और कपूर का भी गुरुपा ने कहा है काली मिर्च के भी जलानी है शाम के टाइम, इससे नेगेटिव दूर होती है। इसके अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं तो सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरुपा शाम के टाइम मेरे पति अंकल, मैं नहीं थी तो मेरे पति अंकल ही शिव पुराण और सारा पाठ कर रहे थे। इसके लिए अंतम अंतम शुक्राना। जोत मैं जला के रखती हूँ जरूर, सुबह शाम की जोत होती है, मेरे गुरुपा करवाते हैं। इसके अलग अलग बार शुक्राना। मैं कुछ भी नहीं करती, मेरे गुरुपा ही करवाते हैं। बस मेरे गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, नाराज नहीं होना गुरुपा। आप इतने प्यारे हो गुरुपा, बस की अपने बेटे बच्चों पे नाराज नहीं होना। कोई बेटी से कोई गलती हो मैंने क्षमा कर देना। आज मैं अपनी बेटी मेरी आंटी से पूरी मैंने ना सफाई और पूरा सारा सट्टी की सारी साफ सफाई करवाई। इसलिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। बस ऐसी कृपा आप बना के रखनी है। बस मेरे कृपा बनाए रखना, आपकी कृपा बना के अपनी मेल करना। बड़े मंदिर बुलाना गुरुपा, जरूर बड़े मंदिर बुलाना गुरुपा। आपकी बेटी से कोई गलती है क्षमा कर देना। हमें फिर सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। और संगत जी आज संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ और 6:23 हो रहे हैं। मैं गुरु जी की बेटी संगीता हरिद्वार से गुरु जी का सत्संग करने जा रही हूँ। और संगत जी मैं लिखती नहीं हूँ, वैसे ही बोल रही हूँ, और मेरे से कोई बोल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, गुरु जी माफ़ करना।
संगत जी, गुरु पिता की ऐसी महिमा है कि चाहे हम किसी भी हाल में हों, वो हमारा हर पल ख्याल रखते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारा करवा चौथ का त्यौहार भी बहुत अच्छे से बीता, उसके लिए शुक्राना है। और संगत जी, ये महीना जो है त्योहारों से बिल्कुल एक एक त्योहार आते जा रहे हैं और घर में काम भी बहुत है, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा संगत जी, इसलिए गुरु जी का सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से। संगत जी, जैसे करवा चौथ बीती है और दिवाली नज़दीक आ अब तो चार 5 दिन ही है। और संगत जी, लोग देख के इतना त्योहारों पे क्यों इतना परेशान करते हैं। मैसेज में गुरुजी सुनवा रहे थे कि बेटा, तेरे ऊपर बगलामुखी मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, तेरे बच्चों पे किया जा रहा है। और इस बार दिवाली भारी है और थोड़ा सतर्क रहना, और तेरे बच्चों का कैरियर बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है और मारण क्रिया करी जा रही है। संगत जी, मैं तो पूरी तरीके से अपने बाबा के ऊपर अपना पूरा सरेंडर कर दी हूँ। बाबा, हमारा कोई नहीं है आपके अलावा, और आप ही बचाते हो, आप ही हमारी रक्षा करते हो, हमारे अंशों रहते हो, हमारे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो। गुरु जी, उसका शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण हमारे साथ रहने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना। संगत जी, मेरी तबीयत इस टाइम बहुत ख़राब चल रही है। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करूँगी कि गुरु पिता मुझे ठीक करें और मैं दिवाली का त्यौहार भी अच्छे से मनाऊं और इन लोगों की भी सेवा कर सकूं। संगत जी, मैं मेरा शरीर कमर से लेके पैर तक ऐसे लग रहा बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह अकड़ गया है, और मेरी बैक साइड में इतना पेन हो रहा है, और मेरे पैर जब चल रही हूँ तो लग रहा मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाऊंगी, इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही है। मेरे पैर ऐसे लग रहा कि जम गए हैं बिल्कुल, और मुझे चलने में लग रहा कि पत्थर बने हुए मैं चल नहीं पा रहे। फिर भी संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, मुझे किस हाल में उठा के धीरे धीरे सारा काम करवा रहे हैं। संगत जी, मगर दिवाली का ऐसा त्यौहार है कि कितनी भी सफाई करो, एक एक सफाई करनी पड़ती है। मन मेरा बहुत बेचैन है, बहुत घबराहट है दिल में। संगत जी, इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी, इतनी ज़्यादा, अब बॉडी में कंपन होने लगता है संगत जी। पर संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है जो हमारे ऊपर छत्र छाया बना के रखे हों, हमें हर संकट से बचा रहे हैं। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे घर में गुरु जी की कृपा से एक नया टीवी भी आ गया। दिवाली का गिफ्ट गुरु जी ने दिलवाया, और बच्चों के लिए मेरी लड़की काफ़ी दिन से कह रही थी, मम्मा हमें स्कूल जाने के लिए उसको ऑटो जल्दी नहीं मिलते, अकेली जाती है। तो संगत जी, सोचे थे कि हम एक स्कूटी खरीद देते हैं, गुरु जी ने वो भी देख लिया है। संगत जी, गुरु जी के हम पूरे दिन अरदास करते हैं, कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें। अभी घर नहीं आई है पर आ जाएगी कल तक। संगत जी, आज 15 तारीख है और हो सकता है 16 तक आ जाए। और ये मेरे घर में कोई है नहीं, और पति अंकल ड्यूटी रहते हैं, उनको आने में देर हो जाती है। पर जब कलर सिलेक्शन की बात हुई तो पर्ची डाली तो वाइट कलर निकला, और फिर भी हम लोग कंफ्यूजन में थे। इसके पापा बच्चों के कह रहे हैं कि रेड कलर लो, रेड और ब्लैक और वाइट ये सब मिक्स है। तो
मैं सोच रही थी कि जो पर्ची में निकला है वही लेंगे, पर आज सुबह दोपहर में 12-1 बजे मैसेज में गुरुजी ने सुनवाया कि सारे कलर अच्छे होते हैं। येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ये सब शक्ति का प्रतीक है, ये सब शक्ति से रिलेटेड है। और जो वाइट है, पिंक है, ग्रीन है, पीच कलर, ये सब जो हैं खुशियों के प्रतीक हैं, जो खुशी देते हैं, अच्छे हैं सर अपने आप में, सब शुभ हैं, सब मंगल हैं, कोई कलर खराब नहीं होता। सिर्फ डार्क ब्लू जो होता है ना, ब्लू तो कई तरह का होता है संगत जी, मगर उसमें ब्लू कलर थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए गुरुजी ने बोला है। और ब्लैक भी मतलब वो भी खराब नहीं है, अपने आप में वो भी शक्ति का एक प्रतीक है जो हमें नजर से बचाता है। संगत जी, ये सब बताने के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे गुरुजी तुरंत मैसेज देते हैं, उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाकी गुरुजी संगत जी ने एक चीज़ और हमारे गुरुजी ने सुनवाया कि तेरे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो आत्मा बहुत परेशान है। सत्संग सुन तो संगत जी मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मैं सुन के सो गई, मुझे नहीं पता उसमें हमने क्या देखा। आज सपने में देखी मेरी माँ की तो डेथ हो चुकी है, मगर मेरी मम्मी सपने में देखी है कि वो बेहोश होकर इनको चक्कर आया है और गिर गई हैं, बस वो वही दिखी हैं मुझे। तो मैं गुरुजी से अरदास करूँगी, अगर उनके आत्मा को ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जा रहा गुरु पिता तो उनकी रक्षा करो और उनको अपने चरण शरण में ले लो। और मैं माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ, चाहे हमारे कुटुंब में चाहे कोई भी हो, किसी की भी आत्मा परेशान है गुरु पिता, तो आपके आगे अरदास करती हूँ कि माफ़ी दे दो, माफ़ कर दो और अपने चरण शरण में ले लो। जय माता रानी, माफ़ करो। कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, 36 करोड़ देवी देवताओं से मांगती हूँ, भोले बाबा से माफ़ी मांगती हैं, अपने घर में सभी समस्त देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे बच्चों को गिफ्ट दिलाने का शुक्राना, हमें छत्र छाया देने का शुक्राना, हमें अच्छी सोच देने का शुक्राना, हमें नेक रास्ते पे चलाने का शुक्राना। यस गुरु पिता, हमें आपने उठा के खड़ा किया, थोड़ा आराम है संगत जी, वही सत्संग सुन रही थी, थोड़ा मेरी लड़की ने मेरे पैरों में तेल लगाई तो मैं जब उठी हूँ तो मुझे आराम हुआ है और मैं सत्संग सुन रही थी, पर मौका नहीं मिला संगत जी आराम करने का, नहीं मिल पा रहा, दिवाली का टाइम है और घर में काम नहीं हो रहा, तो जी घबरा रहा, बहुत परेशान रह रही हूँ मैं। और मेरे से जो कुछ भूल चूक हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ करना गुरु पिता, मुझे माफ़ करना। मेरे जीवन में जो भी संकट आ रहा है, जिसकी वजह से आ रहा है, जो कोई कुछ कर रहा है तो माफ़ करना। और मैसेज में सुना रहा है कि कई लोग हैं जो तेरे, कुछ तो परिवार से जुड़े, कुछ बाहर वाले कई लोग हैं जो तेरे ऊपर कर दूँ। संगत जी गुरु पिता बताओ मैं क्या करूं, मैं इंसान हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ किसी का साथ नहीं है, सिर्फ मेरे बच्चे और पति का साथ है, माता रानी और आप लोग। बाकी गुरु पिता आप ही का भरोसा है, आप ही की आशा है, निराशा मत देना बाबा, झुकने मत देना, झुकने मत देना, गिरने मत देना। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, अब मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करना गुरुजी, संगत जी माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मेरे से जो भूल चूक हुई वो तो मुझे माफ़ करना। और मैं ये सत्संग लिखी नहीं हूँ, अचानक उठी हूँ जैसे गुरु पिता ने करवाया और मैं करने बैठ गई। उसके लिए अगर कोई भी भूल हुई हो तो माफ़ करना, अपने वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी सारी संगत जी को और हैप्पी धनतेरस। मेरा ये शुक्राना 18 अक्टूबर का है। मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, शुक्राना अदा कर, फिर देख तेरे कैसे मैं दिन ये बदलता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे शुक्राना करने के लिए मुझे आज्ञा दी। जय गुरु जी सारी संगत जी को ये संध्या वल्या का शुक्राना मैं अदा करना चाहूंगी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। तो गुरु जी का शुक्राना, और गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था फेसबुक पे और इंस्टा पर कि तेरे बेटे पर अकाल मृत्यु का खतरा है, सत्संग शेयर कर, और कोई अनहोनी के संकेत मुझे दिख रहे हैं, तो तू मतलब शुक्राना अदा कर, वो संकट तेरा शुक्राना अदा करने से टल जाएगा। तो और गुरु जी का ये सत्संग आया कि तेरे जो तुझे पैसों की बहुत तंगी चल रही है, तो तेरे अकाउंट, तेरे बैंक के अकाउंट में बड़ा अमाउंट जमा कर दिया है मैंने, तुझे जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी, तो विश्वास कर, मैं तेरे अंग संग हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, जो आप अपनी सारी संगत जी के साथ अंग संग रहते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने ये भी बताया है कि जैसे कि अभी दिवाली के दिन चल रहे हैं, तो किसी ने तेरे पर ब्लैक मैजिक करके तुझे बांध दिया है मुझे। तो कोई बात नहीं संगत जी, जिसका रखवाला देवों को देव महादेव हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, तो हमें जो हम पर तंत्र करते हैं, हमें उनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो गुरु जी ने जैसे ही मुझे बोला कि जैसे कि तुझे तंगी चल रही है, सारी तंगी मैं दूर कर रहा हूँ, जो लोग हम पर उल्टे काम कर रहे हैं, तो गुरु जी प्लीज उन्हें वापस करे, उल्टा वार करे। और गुरु जी जो जो कष्ट उन्होंने हम पर भेजे, जो हम भोगते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे गुरु जी। बाकी बाकी आप सारी संगत जी को तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आज को मैं जो कुछ भी हूँ, बची हुई हूँ, तो हमारे देवों के देव महादेव हमारे गुरु जी के कारण ही है। हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। मुझे तो बहुत ही कष्ट है, बहुत। मैं आज को अगर जिंदा बैठी हूँ, अपना शुक्राना अदा कर रही हूँ, तो मेरे देवों के देव, मेरे देव महादेव, मेरे गुरुदेव की वजह से है। और मैं अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पी रही हूँ, सांस ले रही हूँ, और गुरु जी अच्छा रहने के लिए दिए है, खाने के लिए दिया है, पहनने के लिए दिए है, बोलने के लिए दिया है। और सारी संगत जी को और क्या चाहिए संगत जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग रहे। मेरे पर कोई भी कष्ट आता है तो मैंने तो टोटल हाँ सच है गुरु संगत जी, मैंने टोटल सरेंडर मैंने मेरे गुरु जी को बोला हुआ है और छोड़ा हुआ है मेरे साथ। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल आपको और भी कहीं सत्संग में सुनने को मिलती है कि जो हम पर तंत्र क्रिया कर रहे हैं, क्या बोलो संगत जी, मूर्ख लोग हैं कि हम मेरा घर तोड़ने के लिए, मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए, और मुझे मारने के लिए कहाँ कहाँ नहीं मेरे पर जो तंत्र क्रिया हो रही है, और मेरे पर जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मेरे गुरुजी साक्षात वो सब उनका ऊपर ही उल्टवार कर रहे हैं। अभी मैं थोड़े दिनों की बात बताऊं, गुरुजी ने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया था। आप सारी संगत जी को पता है, गुरुजी हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बड़ी देर पहले ही बोल दिया हुआ था सत्संग के माध्यम से कि एक औरत तेरे घर पे आएगी और वो अपना काम करके जाएगी, तो तू अलर्ट रहना। तो संगत जी वो कोई और नहीं, अपनी ननद ही है, अपने ही होते हैं। तो मैं तो डरी नहीं, बट पता है मुझे मेरे घर वालों का। तब भी हम गुरुजी की संगत है, हम बुरे काम नहीं करते। मैंने दिल बहुत बड़ा किया, तब भी वो आई, राखी शाखी बांधी, और वो जब वो चली गई तो गुरुजी के मुझे तुरंत मैसेज आ गया, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा दिया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग भेजा कि किसी औरत के, मैंने सत्संग सुना कि औरत के माध्यम से मुझे सत्संग सुनाई दिया कि वो जहाँ जहाँ बैठी थी वहां तहाँ देखो। तो मेरी ननंद एक तो बेड के ऊपर बैठे थे और एक सोफे के ऊपर बैठी थी। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, शाम का वक्त है और धनतेरस का दिन है। मैं सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। एक सोफे के नीचे मुझे रेड कलर का जो हम धागा बांधते हैं ना, खमनी जिसको बोलते हैं, एक वो मीटर से लंबी मिली, और वो जिस बेड पर बैठी थी बेड के पीछे मुझे मिली। मैंने मेरे हस्बैंड को भी सुनाया, उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, सोच समझ के। चलो कोई बात नहीं, बाकी हमारे गुरुजी की वाणी सच्ची है, उनकी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा वे। तो हमारे गुरुजी की एक एक बोली पर मुझे तो पता ना, मेरे गुरुजी ने मेरी आंखें खोली है। मेरे पति वो नहीं देख सकते जो मैं देख पाई हूँ। उन्होंने
छोड़ो संगत जी, बाकी फिर मैं गई तो गुरुजी ने जैसे मेरे को संगत में सुनाया, फिर वो लाल धागा मैंने लेके चप्पलों से मारा उसको अपने गेट के ऊपर, उसको बोला जहाँ आई वहां पे जाओ और आग से जला दिया। तो विश्वास मानिए संगत जी, गुरुजी का दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि जिसने तेरे पे ये किया मैंने उसके ऊपर उल्टवार किया। मैंने, और औरत कह रही थी मैंने फोन करके पता किया, तो मैंने भी फोन करके पता किया। मेरी ननद ने फोन करके, मैंने बोला अपने हालचाल पूछने के लिए फोन किया, उन्होंने बोला कि मेरा जो देवर है उनकी जॉइंट फैमिली थी, बिल्कुल एक ही घर में रहते हैं, कोई किचन अलग वगैरह अलग नहीं। विश्वास करिए संगत जी, जब हमारे गुरुजी उल्ट वार करते हैं ना तो डंडे से पिटाई करते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं ऐसे बुरे लोगों की। और फिर उसके जो देवर हैं उसका ना ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ स्कूटर का, बड़ा ही भयानक, और वो मौत के मुंह से बचा। और उनका जो हिप्स है, हिप्स ट्रांसप्लांट हुआ, वो इस टाइम इंस्टेंट अभी भी इसी टाइम पर भी अभी बेड पे है। तो अब यही समझिए कि हमें घबराने की लोड़ नहीं है। तो हमारे गुरुजी हमारे साक्षात हैं। जब उनका उनका स्वरूप हमारे घर है तो ये मत सोचिए कि वो सबू है, वो अंग संग है। वो हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम पर क्या हो रहा है, हम पर कौन क्या कर रहा है, हमारी क्या बातें हो रही है, हम पर कोई क्या क्रिया कर रहा है, सब हमारे गुरुजी हैं। तो अगर हमारे गुरुजी हमारे हमारे साथ क्या, हमारे अंग संग क्या, हमारी आत्मा में बसे हुए हैं, मेरे मेरे अंदर बसे हुए हैं, तो मेरा तो कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। हाँ, गुरुजी ने मुझे बताया कि वो औरत और वो लोग थक चुके हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, ये कैसे नहीं मर रही, और ये दिन प्रतिदिन मतलब खुश कैसे है, और ये तरक्की कैसे कर रही है। तो उन मूर्खों को क्या पता कि हम गुरुजी की शरण में हैं, गुरुजी का आशीर्वाद हम पर है। तो मैं बस इतना ही अपना शुक्राना सत्संग यही शेयर करना चाहूंगी। तो किसी भी संगत को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरा टोटल सरेंडर अपने गुरुदेव पर किया हुआ है तो उन पर ट्रस्ट बना के रखिए। तो बेशक थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर गुरुजी हमारे यहाँ अकेले हैं, सब दुनिया का वो करते हैं। तो प्लीज ट्रस्ट बना के रखिए हमारे गुरुजी। बाकी हमारे गुरुजी को सब पता है आपको क्या चाहिए क्या ना चाहिए। उनको कहने की, वो कहते हैं ना गुरुजी बोलते बस मैं प्यार का भूखा हूँ, उनको कहने की जरूरत नहीं, उनको पता आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं जब भी बड़ी दुखी होती हूँ तो मैं मेरे गुरुजी के पास जाती हूँ, मेरे गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, उनको पता मेरी बेटी को क्या चाहिए। मुझे साक्षात मुझे मैसेज आ जाती है, अगर मैं रोती हूँ तब भी मेरे गुरुजी के मुझे मैसेज आ जाते हैं, पता नहीं मुझे क्या नेगेटिविटी है। तो संगत जी प्लीज मेरे लिए प्रे करिए कि मैं मुझे धन की, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत सारा तंगी है, मुझे पति के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। मेरे गुरुजी को पता है मेरे पति कैसे हैं। तो प्लीज संगत जी मेरे पति के लिए मेरे लिए प्रे करियो करना। वो अपनी माँ का मम्मा बॉय है, और उसकी माँ ने, उसकी भाभी और बहन ने तंत्र क्रिया करके मेरा घर उजाड़ा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड उनके कारण जो उन पर क्रिया करी है उसके कारण बहुत तोड़ फोड़ करते, इवन इधर तक के दरवाजे जो शीशे के वो सब तोड़ देते हैं, मुझ पर हाथ उठाते हैं। पर बहुत प्रॉब्लम में हूँ, पर तब भी जब वो लड़ाई झगड़ा करते हैं मुझसे बात नहीं करते हैं, और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उनकी लाइफ में उसका सब आरोप मतलब मेरे पर ब्लेम करते हैं कि तेरी वजह से ये सब हुआ, और मुझे गालियां देते, तेरी वजह से मेरा बेड़ा घर खो रहा है, ये है वो है, बहुत कुछ बोलते हैं। यहाँ तक इवन तक मुझे मनोज तक बोल देते हैं। एक औरत अपने पति को कितनी बार माफ करेगी, कितनी बार माफ करूंगी, अब नहीं होता संगत जी, नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मैंने सब कुछ मेरे गुरु जी पर छोड़, और संगत जी गुरु जी मैं दिल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, और जो मुझ पर मरण कारण क्रिया कर तंत्र कर रहे हैं मेरे बच्चों पर कर रहे हैं गुरु जी, अब उनको बख्शा ना आ जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और डंडों से उनको सीधा करो और उल्ट वार करे गुरु जी। और अपनी नाती नातन और अपनी बेटी और अपने दामाद को इनका घर बसा दीजिए वो गुरु जी, और मेरे पति के आगे उन लोगों की सच्चाई लाए और इसकी आंखें खोल ले, और ये अपना घर देखे, और बेमतलब उनके ऊपर पैसा ना वेस्ट करे, अपना घर देखे संगत जी। और गुरु जी मेरे बेटे का, जो मेरा बड़ा बेटा है उसके फ्यूचर के लिए नए रास्ते खोले, जो भी बंद रास्ते वो खोले। और गुरु जी जो मेरा बिजनेस है, प्लीज आपके मैसेज आ रहे हैं कि तेरा नाम होगा गुरु जी, प्लीज 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 गुरु पापा मेरी अरदास स्वीकार करे। मुझे पैसों की तंगी की बहुत है, मेरे पैसों का इंतजाम करवा दे गुरु पापा, प्लीज 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 प्लीज। और मेरे पति को सद्बुद्धि दे, और वो रोज कलेश ना करे गुरु पापा, और इसकी आंखें खोले। नहीं तो इसको भी आप, जैसे आपने बोला ये बेलगाम घोड़ा है, तो इसकी लगाम आप खींचे। मैंने आपको, आपके आपके दामाद को आपके ऊपर छोड़ा, आप चाहे जैसे मर्जी इसको सीधा करे और इसकी आंखें खोले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा।
अनंत अनंत और इस बार मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी जाए संगत जी। गुरु जी प्लीज ये आशीर्वाद रखना कि क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने तंत्र क्रिया करके मेरा हर त्योहार खराब किया था, तो गुरु जी प्लीज मेरी यही अरदास है, दिवाली बिल्कुल स्पेशल बना देना, अपनी बेटी की लाज रखना गुरु पापा, प्लीज प्लीज मेरी अरदास स्वीकार कर लेना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय हो, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी मेरी अरदास स्वीकार करे प्लीज, शाम को संध्या बोले का ये शुक्राना अदा स्वीकार करना, दिल से स्वीकार करना। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मेरी हाजिरी, आपकी बेटी की हाजिरी, आपके दामाद की हाजिरी, आपके नातिन, बड़े नातिन की हाजिरी, छोटे नातिन की, और मेरे बच्चों के अंग संग रहना हो गुरु जी। जो भी अकाल मृत्यु का कष्ट आ रहा है गुरु पापा प्लीज दूर करना गुरु पापा, रक्षा करना मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे पति की गुरु पापा। जो भी हमारा बुरा चाहते हैं उनको हमारी जिंदगी से कोसों दूर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और जो भी ये चैनल के जो भैया हैं, दीदी हैं, हमारा सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी, उनको खूब 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 तरक्कियां करे, खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। हमारे बहुत प्यारे, बहुत सोने गुरु जी का बहुत प्यारा प्यारा शुक्राना। उनके गुरु मन से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को प्यार भरा नमस्कार। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे के बर्थडे का करती हूँ। 15 अक्टूबर को उसका बर्थडे था और गुरु जी ने बहुत कृपा करी, हमने बहुत अच्छी तरह से बर्थडे मनाया। उससे पहले मैंने नवरात्रों में सत्संग शेयर किया था कि गुरु जी महाराज ने तब भी बहुत कृपा की थी और बहुत अच्छे से हमने नवरात्रे मनाए थे। संगत जी, जिंदगी में झंझावात परेशानियां सबके साथ लगी हैं, लेकिन गुरु जी है साथ तो डरने की क्या है बात। अब तो गुरु जी यहाँ तक कहते हैं कि बेटा तुम्हारे सपनों पे भी मैंने पैरे लगा दिए हैं, तुम्हारे सपने भी खराब नहीं आएंगे। और इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, क्या बताएं। बहुत 15 अक्टूबर को पहले हमने सवेरे गुरु जी की बड़ी उन्होंने मतलब कि उन्हीं के मार्गदर्शन में बच्चों के लिए गिफ्ट्स पैक करे और स्कूल में हम बच्चों को देकर आए। और उसके बाद में देकर आए और वहाँ भी सवेरे गुरु जी को भी हमने जो था हमने क्या मतलब उनके बेटे ने गुरु जी को भी मत्था टेक कर गया था और एक अपना गिफ्ट जो था वो गुरु जी को भी के चरणों में भी समर्पित किया था। और गुरु जी की ब्लेसिंग लेकर हम लोग गए थे स्कूल में और जो उन्हीं के प्यार और उन्होंने जो गिफ्ट्स खरीदवाए थे वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करे गुरु जी के बेटे ने। और उसके बाद शाम को पार्टी थी तो गुरु जी का सत्संग के मतलब कि आदेश किया था कि सत्संग करना है और दिए जलाने। तो हमने जो था दिए जलाए बेटे के लिए और जितने साल का बेटा हो रहा था और गुरु जी का सत्संग किया, 1 आवर सत्संग किया। और संगत जी जब तक भोजन तैयार हुआ और बाकी बच्चे आए, इतना प्यारा सत्संग मतलब घर घर में ही किया था। हम बैठ गए थे और हमारी माता जी थी तो हम ही 2 लोग थे, लेकिन जितने भी उसमें जो आए शब्द आए या भजन आए वो इतने प्यारे थे, एक से एक बढ़ के, जबकि एट रैंडम मैंने सिलेक्ट किया था। तो और उससे मेरे फोन की बैटरी भी मैं बिजी थी तो बहुत थोड़ी सी थी और मैं ये कह रही थी जब सत्संग शुरू करने वाली थी कि हे भगवान जी, गुरु जी मेरा सत्संग भी हो जाए और ये बैटरी जो है बीच में परेशान भी ना करे और हमारा टाइमली सब कुछ हो जाए। तो गुरु जी महाराज ने ऐसी बढ़िया सी अपनी मेहर बनाई कि मैं माला लेकर आई। मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ सजाया तो नहीं था, बस एक माला लाके हमने लगाई और गुरु जी के लिए हम रोजेस लाए थे, वो गुरु जी के चरणों में चढ़ाए। और क्योंकि हम लाए थे पेड़े हमने जो गुरु जी के भोग में रखे, चाय बनी, कोल्ड ड्रिंक्स, बाकी तो छोले भटूरे बने थे, सबका भोग लगा और बहुत बढ़िया अच्छा सा गुरु जी महाराज ने सत्संग कराया। और सत्संग खत्म होते होते भोग भी पूरा तैयार हो गया था
तब तक। और फिर गुरु महाराज जी को छोले भटूरे का भोग लगाया, और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ वैसे ही इतने सारे गुरु महाराज ने इतने प्यारे प्यारे बच्चे भेजे और सब ने खूब एंजॉय किया। तो मतलब क्या बताएं संगत जी, कुछ ऐसा हो रहा था कि गुरु जी के बेटे का बर्थडे नहीं मन पा रहा था। 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती थी, कभी कोई घर में ऐसी कोई होनी हो गई, कुछ बात हो गई, तो उसका बर्थडे नहीं मन पा रहा था। तो वो बहुत दुखी रहता था और वो ये कहता था, मम्मी आप मेरा बर्थडे नहीं मनाती हैं, आप मेरा बर्थडे नहीं मनाती हैं। लेकिन गुरुजी ने जितनी कमियां थी सब पूरी कराई, खूब अच्छा डेकोरेशन हुआ और गुरुजी के आशीर्वाद से बढ़िया सा सत्संग भी हो गया और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और गुरुजी की ब्लेसिंग की तो बात क्या कहें कि अनेकों बार अनेकों कष्टों से अपने बेटे को गुरुजी बचाते हैं और हमेशा गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं। गुरुजी महाराज गाइड करते रहते हैं कि बेटा क्या करना है और क्या नहीं करना है, और घबराना कभी नहीं है जिंदगी में। तो कोई भी चैलेंजेस आए, ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या है बात। तो बहुत और मतलब कि कभी कभी हमको लगता है ना बिल्कुल कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट गुरुजी सच में मतलब कि असीम कृपा है उनकी। वो कैसे चीजों को मैनेज करते हैं और उनको पता होता है। कभी कभी हम घबराने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं गुरुजी महाराज जी कैसे होगा, ये तो ऐसी चीज हुई जा रही है, और जो भी कभी खराब सपने आ गए या जो विजन उन्होंने दिया, तो लेकिन महाराज जो है उनको तो पता है ना कि हाउ कैसे उन्हें उस चीज से निपटा देना, छोटे में निपटा देते हैं। छोटी छोटी परेशानियां देकर बड़े बड़े कष्ट निपटा देते हैं। मुझे नहीं पता, ना मेरी इतनी बड़ी समझ है संगत जी, लेकिन एक बरसना होता है या तो बह रही है, उनकी दया करुणा की गंगा बह रही है और हम उसमें नहाते हैं। हम उनके इतने शुक्राने भी नहीं कर पाते जितनी वो कृपा करते हैं। अरे गोदी में बिठाना जरूर, सीने से लगा के रखिए अपने बेटे को, बहुत प्यार करते हैं। छोटा भाई भी अब जुड़ गया है गुरुजी का से, और वो भी अब गुरुजी को मानने लगा है। और माता जी सभी बहुत सत्संग सुनती हैं सवेरे। मैं तो थोड़ी सी आलसी राम हूँ, लेकिन वो सवेरे उठ जाती हैं और सवेरे 4 बजे से उनके थोड़ा मंत्र जाप करेंगी, उसके बाद गुरुजी के सत्संग सुनने बैठ जाती हैं, भजन लगा लेती हैं, सुनती रहती हैं, बहुत अरदास करती हैं। थोड़ी कमजोर हैं तो ज्यादा नहीं कर पाती, लेकिन बैठे बैठे बिस्तर पर ही अपना करती रहती हैं। भैया भी माने लगा है, भोग भी लगाता है गुरु महाराज को। छोटा बेटा भी नटखट है गुरुजी का, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे कोई बात आएगी तो सीधे बोलेगा, माँ गुरुजी फिर आप भूल रही हो, ये काम करो, गुरुजी हैं गुरुजी। तो गुरुजी को बहुत वो भी मानता है। छोटा है अपनी उम्र के हिसाब से, और भगवान उसको मेहर करेंगे, उसको और सद्बुद्धि देंगे और अच्छा जीवन में वो बनेगा। सभी पे बहुत मेहर करी है गुरु महाराज ने। और मतलब कि जो भी मुझे नहीं पता कि कहाँ से समस्या आती है और कहाँ वो उसको अनदेखुओं में गुरु महाराज सिखाते हैं। तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बाल बाका नहीं होता, हमारा कोई कष्ट नहीं मिलता, वो अपने आप निपट लेते हैं। और हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि किसने कहाँ क्या हुआ और गुरु महाराज ने क्या कर दिया। तो क्षमा प्रार्थी हैं गुरु महाराज के चरणों में, अपनी बेअंत गलतियों के लिए भी माफी मांगते हैं जो हम रोज करते हैं, और उनके चरणों में माफी मांगते हैं हर गलती के लिए। अभी 2 दिन पहले की बात ही है, हाँ वही 14-15 में ही, तो कुछ इतना बड़ा काम आ गया था, तो मैं हाथ पैर फूलने लगे ऑफिस में। मैंने कहा कि ये काम समेटने में दिवाली भी सर पर है, हम कैसे निपटाएंगे। लेकिन पता नहीं इस बार गुरु महाराज ने ऐसी व्यवस्था करी कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब कुछ करा मेरे लिए मुझे, सब कुछ चुटकियों में निपटवा दिया गुरु महाराज ने। आप ये सोचिए कि 16 तारीख की शाम तक हमने सारा काम निपटा दिया। तो इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, इतना ज्यादा प्रोटेक्शन है और इतना ज्यादा प्यार है गुरु महाराज का। और देखिए प्यार की तो बात ऐसी है कि शहद तो मीठा मेरा गुरु है, मिश्री तो मीठा मेरा गुरु है। तो इनकी मेहरों की और इनके प्यार की तो कोई नाती नहीं है, कोई सानी नहीं है। तो गुरु महाराज
अनंत कृपा करते हैं अपने भक्तों को और अनंत प्यार करते हैं। ऐसे प्यारे प्यारे गुरु महाराज, महाराज जी, हम कुछ नहीं कर पाते, हम तो आपके चरणों में आपसे आपकी भक्ति भी मांगते हैं कि हमें बेअंत भक्ति दीजिए। हम तो कुछ नहीं कर पाते, आपकी दातों के आगे मैं करोड़ों जन्म भी आपका सुमिरन करूं, आपका नाम जाप करूं, आपकी शुक्राना करूं, तो मेरे मेरे में इतनी कथा ही नहीं है, मेरे में इतनी क्वालिटीज ही नहीं है कि मैं आपका कर पाऊं। आपकी हर दात के लिए, आपकी हर के लिए आपका शुक्राना, फिर आप ही का शुक्राना, फिर आप ही का शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज सारी संगत का भला करें। जैसे मेरे भंडारे भरे हैं गुरु महाराज ने। गुरु महाराज, मुझे नहीं पता खर्चा कहाँ से आता है, मतलब कि तनख्वाह बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता गुरु महाराज कौन से बड़े बड़े खर्चे कैसे निपटाते हैं। सच में वही मालिक है इस घर के, वही भंडारे भरे हैं, उनका ही हाथ में सब कुछ है। चाहे घर की बात हो, चाहे फाइनेंस की बात हो, सब कुछ गुरु महाराज देखते हैं। मेरे को कुछ नहीं पता, नील बटे सन्नाटा, मुझे कुछ नहीं पता होता। सारा कुछ उनके हाथ में है और उन्हीं का आशीर्वाद है, ये उन्हीं की दातें हैं। हम तो बहुत छोटी बुद्धि के लोग हैं, पता नहीं कैसी घटिया घटिया बातें सोचते हैं। क्षमा प्रार्थी है अपनी गलतियों के लिए गुरु महाराज, और आपके चरणों में नतमस्तक है। गुरु महाराज सब पर कृपा करिए, सब पर दया कीजिए, और हमसे जो भूल हो गई हो माफ करिए। जो हाथ, नाक, कान, सांस ले रहे हैं, रोज नई एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं जीवन में, रोज हम तो कुछ भी ना थे, तिनका थे, आपने क्या कहाँ से क्या बना दिया, ये आप ही की रहमत है। कितनी डरपोक लोगों को दुनिया की कितने बड़े झंझावातों से पार करा के ले आए हैं, और आगे भी आप ही में सब कुछ करना है। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, मैं नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, तो सिर्फ गुरु महाराज। तो गुरु महाराज के कर चरणों में कोटि कोटि अनेक बार प्रणाम है। पता नहीं कितने सत्संग सुना के कितने कितने मार्गदर्शन दे देते हैं। कहाँ पर बेटे का बर्थडे था, उससे पहले गुरु महाराज ने सुनाया कि इतने दीपक जला रहे हैं, जितनी उम्र का हो रहा है उसके हिसाब से दीपक जला रहे हैं। तो वो हर मोमेंट उन्हें पता होता है कि नेक्स्ट मोमेंट में हमने क्या सोचना है, हमने क्या करना है, और उससे पहले वो मार्गदर्शन देते हैं। नहीं उलझाते हैं, नहीं कहीं फंसाते हैं, सीधी सी लाइफ। पता नहीं लोग क्यों गलत करते हैं। इतने सोने भगवान हैं, इतने प्यारे गुरु हैं। अरे भाई, गलत काम करने की जगह गुरु महाराज की शरण में आओ, इनको ध्याओ। कैसे नहीं सुधरेगी बुरी से बुरी चीज, बड़ी से बड़ी समस्या, रोग, पता नहीं कितने रोग नहीं जानती मैं, मेरे शरीर के गुरु महाराज ने दूर करे हैं। अपने बेटे को ब्लेस किया है और भाई को भी ब्लेस कर रहे हैं, और भगवान बिल्कुल आने वाले समय में उनकी जो दातें हैं वो हमें दिखाई देगी, फिजिकल रूप में भी दिखाई देंगे। अनेकों आशीर्वाद, अनेकों ब्लेसिंग्स, पता नहीं कैसे कैसे चीजें होती हैं, और गुरु महाराज कैसे शांति से कहते हैं डक हो जाओ, निकल जाओगे यहाँ से, चुप चुप रहो, बकवास, मतलब कि किसी से बहस नहीं करनी, किसी को गलत नहीं बोलना, तुम सही हो तो चुप, अपना धर्म निभाओ जो मैंने सिखाया है, वही जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है। बस बाकी मैंने संभालना है। मैं हूं ना, ये मैं हूं ना जो है ना, ये जिंदगी का सबसे बड़ी दवाई हमें दी है। मंत्र जाप करो। जो सॉरी गुरु महाराज जी, मैं बहुत माफी मांग रही हूँ, मैं नहीं कर पाती आपका उतना, इतनी उलझनों में दिमाग में, फिर भी यह हो जाता है, मैं जितना करना चाहिए नहीं कर पाती, क्षमा। आज के शुक्राने सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अगले की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को और सारी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम, और कोई भूल हो गई हो तो माफ करिए गुरु जी। और जो हमारे आंटी इन सत्संग को टेलीकास्ट कराती हैं, संगत तक पहुंचाती हैं, गुरु महाराज उन पर भी अपनी अनेकों मेहरें बरतें, भगवान उनका भी भला करें। बहुत सोना काम है,
संगत तक प्यारे प्यारे मैसेज पहुंचाना। मेरे यहाँ तो सब कुछ मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिक, मतलब जितनी भी फील्ड्स होती हैं जिंदगी की, हर क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक और सब में जो है गुरु महाराज ने सब संभाला हुआ है। पूरी नैया गुरु महाराज ने संभाली हुई है। गुरु महाराज कहते हैं डुबोने वालों को नहीं पता कि तेरी नैया को संभाले हुए कौन है, और इस नैया को कोई नहीं डुबो सकता। तो ये गुरु महाराज के इतने बड़े बड़े जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ये कहाँ मिलेंगी हमें, कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नाथ रगड़ के माफी मांगते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेअंत प्यार करने के लिए, अनकंडीशनल प्यार करने के लिए, अपनी संगतों को अपने सीने से लगा के रखने के लिए, अपने नैनों में, पलकों में छिपा के रखने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्र, साथ साथ शुक्राना। हर सूरज की किरण ढंग के हमारा जीवन चमकाने के लिए शुक्राना, शुक्राना। मीठी जुबान देने के लिए शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक, धन सोडी पातशाह, धन बीर बाबा, धन माता रानी में मेरी कुल देवी देवता दी, सब देवी देवती को देवता मदम नाम शुक्राना और नमस्कार। मेरे डुगरी वाले नु सदाई नमस्कार, सदाई शुक्राना। आज की सत्संग गुरुपा जो भी मैं बोलूँ आप ही परवाह को पिता जी, आपके चरणों में बैठकर मैं अरदास और आपका सत्संग करने वाली हूँ। गुरु महाराज आप ही बुलवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन गुरु नानक सोडी पातशाह जी कृपा करो, माता रानी कृपा करो, पीर बाबा कृपा करो। संगत जी, मेरी बैकबोन में इतना ज्यादा पेन हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा था। मान के चलो कि मुझे पीर बाबा के दर्शन होते थे, जब भी वीरवार आता था मुझे स्वप्न आता था। तो मैं समझ पा रही थी कि इस स्वप्न में ये भी बोल रहे थे, एक लेडीज मेरा झाड़ा कर रही है और वो बोल रही है कि बहुत पहले की बात है, ये स्वप्न आया था। कि वो बोले ये तेरा झाड़ा मैं कैसे करूं, मोर पंख चाहिए। तो मैंने सोचा गुरुपा ने मुझे से मोर पंख मांगे हैं, और उसने एक मुसलमान ने मेरे को वो तबीर जैसा कोई उसने मेरे को पिक्चर दिया, फोटो फ्रेम होता है जैसे, उसने मेरे को ऐसा उर्दू में लिखा हुआ कुछ दिया था। तो मैं थोड़ा उठ के जब मैं सोचा तो मैंने सोचा कि शायद मोर पंख नहीं मेरे घर पे, मैं इसलिए ले आई थी। तो कहीं अब उस दिन से लेकर वीरवार को पीर बाबा की ब्लेसिंग मुझे मिलती है। गुरुपा के जब भी मैं रास्ते में जाती हूँ 786 मिलते हैं, जब भी याद करो 786 मेरे आगे आ जाता है। और जब भी वीरवार होता है, इधर मुझे सोपन चल रहा होता है सुबह का, उधर पीर बाबा आ जाते हैं, अपना भेंट लगी हुई होती है, जो बाहर आते हैं ना संगत जी गली में, तो ऊंची ऊंची वही पीर जी की भेंटें चल रही होती हैं। तो मैं उठ के बोलती हूँ लो आ गए पीर बाबा। तो ऐसे होता है संगत जी। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि झाड़ा मेरे पे ये स्वप्न मेरे को 2-3 बार आया कि झाड़ा करना है, झाड़ा करना। तो मैं फिर सोचा कि अब किसी से मदद लेनी पड़ेगी। तो मेरे ना ज़हन में आया कि बहुत समय समझो कि 12-13 साल पहले किसी का मुझे याद आया कि वो उनका वो मनके का इलाज करता है कोई देवी देवताओं के थ्रू। तो मैंने सोचा कि चलो वही देख लिया जाए। आज फिर जाके पीर गुरुपा को बोली आप ही डॉक्टर हो, आप ही बाबा हो मेरे, तो अब आप ही चल के मेरा इलाज कर दो, जो भी हाथ लगा के मेरा इलाज करना है आपने कर दो गुरु महाराज जी, आप साथ चलो। तो मैं ऐसा बोल के अब अंकल और मैं गए। उस दिन से संगत जी मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन वो करते हैं जब इलाज, जब उस इलाज के बाद जब आके मैं उन्होंने जो तेल दिया वो मालिश करती हूँ तो संगत जी
मेरी जकड़न इतनी ज़्यादा कि मैं तो बहुत मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं ठीक ही नहीं होंगी कभी भी। तब से उन्होंने बोला कि थोड़ा आप मालिश करते रहो, अपना बचाव रखो। अब संगत जी घर के काम भी सारे मेरे को करने हैं, कोई मैं काम वाली में रखना पसंद भी नहीं करती। तो आप समझ सकते हो कि कितनी पेनफुल हो गई मेरी लाइफ। तो 3 वीरवार हो गए हम जाकर आए, तीनों वीरवार से जो मेरे को आकर घर पे आकर पेन होता है ना, वो संगत जी उसमें ही जानती हूँ। तो फिर क्या हुआ, संगत जी फिर पीर बाबा दिखाई दिए स्वप्न में। तो मुझे संगत जी आज क्लियर हो गया था कि मैंने पीर बाबा की जोत बंद कर रखी थी। ये जब से गुरु पाए पहले पहले तो मैंने साल 8 महीने तक लगाती रही। जब दीपावली आ गई थी पिछली बार तो फिर मैंने उठा दी थी। नहीं दीपावली के दिन लगाई थी, उसके बाद चलती रखी थोड़ी चिर, उसके बाद मैं उठा दी। मैंने सोचा एक क्योंकि सत्संग आया था कि जब भी आप मानते हो कि बस गुरु जी को समर्पण कर दो, तो मैं सोचा कि अब सारे देवते उठाने हैं तो मैंने उठा दिए। तो फिर वही हुआ ना, मेरी बैकबोन तोड़ दी बिल्कुल। तेरे बाबा ने मेरी बैकबोन तोड़ दी बिल्कुल। तो मैं समझ गई कि ये फिर से वही हो रहा है। तो कि कभी वीरवार को पीर बाबा दर्शन देते हैं। तो फिर मैंने जो तो दोबारा वो पास से आके लेकर रूपा जी से टच करा के पीर बाबा जी से टच करा के एक जोत ग्रीन कलर का दिया लाई और इसमें चिराग लगाया मैंने। तो संगत जी मेरे को आइडियाज आने लग गए। तो मैंने मेरे पास ख्वाजा पीर जी का तो मंत्र जाप था जो मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन लाला वाले पीर का मेरे पास नहीं था मंत्र। तो मैंने यूट्यूब पे मंत्र जाप सर्च किया तो अब मेरे पास वो मंत्र जाप है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरपिता जी की कृपा से और पीर बाबा जी की कृपा से उस मंत्र से मेरे को इतना आराम आया, संगत जी मैं क्या ही बताऊं आपको। इतनी कृपा हुई मेरे पीर बाबा की, मैंने जोत मांग लगाकर माफी मांगी माथे पटके, पीर बाबा मुझे माफ कर दो। अब भी मैं संगत जी अरदास करती हूँ पीर बाबा जी से, हे पीर बाबा मेरी सेवा लिखे ला लो, मेरी सेवा को कबूल कर लो। मुझे जो भी कष्ट कोई दे रहा है, जो कोई कष्ट मेरे ऊपर किसी ने चौकियां भेज रखी है मेरे पे, संगत जी अभी वो बाबा जी ने सुनवाया, अभी सत्संग में सुन रही थी कि तेरे ऊपर काल भैरव भेजा जा रहा है और काली ही क्रिया भेजी है। संगत जी अभी ये मैसेज कि मैंने देखने से पहले तो जो मैं शनिवार मंगलवार और उसमें भी आंटी जी ने बोला कि मैं शनिवार मंगलवार तो उपाय सारे करती हूँ, लेकिन मैं तो डेली ही करती हूँ संगत जी। और मंगलवार शनिवार को मैं खास ध्यान रखती हूँ और कि भैरव बाबा की रोटी चूरमा डाल ही देती हूँ मैं कुत्तों को, और लेकिन दरवेश बाबा को तो मैं रोटी भी डालती हूँ, ब्रेड तो हमेशा ही हम डालते हैं जी। मैं मेरे को दरवेश बाबा माफ करना कि मैं आप अपना कष्ट मैं आपको देती हूँ। मैं वो रोटी जो होती है ना मीठी चूरी कूट के ना संगत जी देसी घी डाल के डाल के ना अपने सर से 7 बार घुमा के दरवेश को डालती हूँ। मैं माफ करे मेरे दरवेश बाबा ने मेरी वैसे बहुत मेरे को ब्लेस किया हुआ है कि मेरे कष्ट लेते हैं वो अपने ऊपर। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ दरवेश बाबा का। संगत जी आज सारी सत्संग मेरे पर दी थी वो कि आंटी के ऊपर काले भैरव में, लेकिन संगत जी आज शनिवार का दिन था। आज रूपा ने मेरे से पहले ही सत्संग सुनने से पहले ही संगत जी क्या किया, मेरे को आवाज आ रही थी कि मैं ना पहले बहुत किया करती थी शनिवार को काली माता और भैरव जी का कढ़ाई बनाया करती थी मैं आटे की, जो कड़ा प्रसाद होता है ना संगत जी। मैं भैरव बाबा का तेल वाला बनाती थी और काली माता का मैं देसी घी से बनाती थी। तो अभी आज संगति पता नहीं ऐसा अंदर से हो रहा था कि तो तेल वाली कढ़ाई बना तेल वाली। मैंने मैंने हिम्मत नहीं हुई मैं दे, फिर मैंने सोचा बाबा रोटी ही बना देती हूँ। मैंने बाबा जी से आगे लेके रोटी बनाई मीठी, उसमें शक्कर डाली और उसमें मैंने क्या किया फिर कच्चा तेल डाल दिया। आगे तो मैं दूध डाल देती थी लेकिन आज मैंने कच्चा तेल डाला। तो कच्चा तेल और शक्कर डाल के मैंने चूरी कूटी, अपने ऊपर से 7 बार पहले गुरु पास से ब्लेस कराई, फिर मैंने अपने ऊपर से 7 बार घुमा के दरवेश बाबा को डाली।
दरवेश बाबा मेरे दरबार पर ही बैठे रहते हैं, वो खा लेते हैं। तो अनंतम शनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, क्योंकि उनकी आवाज आ रही थी पहले ही कि तू आज तेल वाला काल भैरव के नाम का कर। तो मैं करती हूँ, समझ में मैंने किया, तुरंत ही नया मैसेज आ गया, तेरे ऊपर काल भैरव की क्रिया भेजी जा रही है। देखो संगत जी, बाबा जी ने मेरे को खुद ही पहले टेलीपैथी करके वो कार्य करवा लिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना पीर बाबा जी का, जो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पे कृपा कर रहे हैं। मेरे तो बिल्कुल बैकबोन संगत जी ऊपर तक बिल्कुल खराब हो रही थी। धीरे धीरे जैसे एक एक मन का मेरा खड़ता जा रहा था संगत जी, ऐसे फील हो रहा था कि बस ऊपर वाला मन का गया, ऊपर से मन का गया, ऊपर से मन का गया, ऐसे जो हो रहा था बिल्कुल ये मैं अपने आप पर वजन नहीं दे पा रही थी। आज मेरे गुरुपा ने, मेरे पीर बाबा ने, मेरे गुरु जी ने, महाराज ने बड़ी कृपा की। मैंने आज फिर मेरे गुरुपा ने वो याद कराई सारा कुछ जो मैं छोड़ चुकी थी कुछ समय के लिए संगत जी। पहले गुरु के चरणों को भी धोना छोड़ दिया था, फिर मैंने अभी याद कराया, गुरु पिताजी ने, मैंने गुरु के चरण धोए और पिए, वो जल पिया। इतना मेरा गुरु पिताजी का शुक्राना, और उस जल को मैंने दर्द वाली जगह पर भी लगाया, और मैं पीर बाबा की जो जोत में तेल बचता है उसका भी, मैं जोत गिल्ली रहती है ना जो, उसका भी तेल निचोड़ के मैं उस पर लगा लेती हूँ, तो मुझे आराम है, काफी आराम है। शुक्राना मेरे पीर बाबा का, शुक्राना मेरे सोढ़ी पातशाह, शुक्राना मेरी माता रानी का, शुक्राना मेरी डुगरी वालियां दा, शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ, मैं ना, मैं अपने मेन गेट पर खड़ी होती हूँ जब, तो ग्रुपा ना मुझे वो सामने वाली हुई खाली प्लाट में, जो हमारे सामने वालों का है, उन घर वालों का है, खाली है अभी वो, उन पर थोड़े पौधे पौधे उगा रखे हैं उन्होंने। तो उस पर गुरुजी आते जाते रहते हैं, तो मैं जब भी निकलती हूँ बाहर तो गुरु पिता आ जाते हैं। तो मैं आज ना इतना अंदर से समझिए बुरा बोली, मैं इतना बुरा बोली, मेरे मन ही में मेरे को कि अंदर से इतनी पीड़ा, इतना सब कुछ चल रहा है मेरे अंदर। घर पे जब मैं मेन गेट पे जाती हूँ तो कुछ तो लेडीज लोग मुझे बिल्कुल नहीं खड़ने देती, ऐसे आंखें निकालती रहती हैं संगति। तो मन कुछ खराब सा होता है, तभी गुरुजी जब तुरंत ही आ जाते हैं, जब मैं दरवाजा खोलती हूँ तुरंत आ जाते हैं ब्लेस करने के लिए कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, मेन गेट पे अगर मैंने खोला और सामने ही गुरु पिताजी मस्टर्ड कलर की जो होती है ना स्पेशल तितली, प्रिंट वाली, तो वो तितली वहां से उड़ रही है। तो मैं क्या बोल रही हूँ मन ही मन में, आप बस लोगों के पास जाते हो, मेरे पास नहीं आते, तो आप ये मेरे दर्शन नहीं है, आप तो लोगों का काम करते पहले हो, मुझे दर्शन नहीं दे, मुझे मेरा का मेरे को नहीं मिलने आए आप, उन्हीं को देखते हो आप, उन्हीं के घरों में फिरते रहते हो। तो इतना गंदा बोली थी ना अपने मन में, मेरी ब्लेसिंग नहीं है ऐसे बोला मैंने, तो मेरे पास तो आते नहीं हो आप। तो तुरंत संगत जी सारा प्लाट घूम के, इधर उधर से घूम के संगत जी मेरे ऊपर आ गई गुरुपा। और जैसे मेन गेट पर ऊपर थोड़ा बनेरा जो बाहर निकला हुआ होता है ना घर की छत का, तो उसी के बीच में मेरी दहलीज है, तो मैं बैठी हूँ वहां पे खड़ी हूँ। सो गुरफा आ गए मेरे ऊपर, मेरी मेरे ऊपर जो पौधे लगे हुए हैं उन पर चले गए, मुझे ना परछाई दिख रही है दीवार पे, देखो करते वैसे मैं बोल रही हूँ आजो आजो इधर आजो, अंदर आजो, अंदर आजो, जो गेट के ऊपर से जगह बनी होती है ना, मैं बोल रही आया करे फिर मुड़ जाया करे, आया करे फिर मुड़ जाया करे, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती रही मैं। तो अंदर को आया करे फिर ऊपर को चले जाया करे, आया करे फिर ऊपर को चले जाया करे, ऐसे 3-4 और किया गुरुपा ने, और फिर मेरी घर की छत पर थोड़ी देर रुके वो, मेरे को परछाई दिख रही थी उनकी। मेरे ऊपर प्लांट है ना, सहजन का प्लांट लगाया हुआ मैंने, मोरिंगा का, तो उस पर आए होंगे, तो उस पर बैठते हैं वो। मैं इतना खुश हुई, जय गुरु जी, इतनी सुनते हो आप, इतनी सुन रहे हो, मैं क्या सारी बात सुनते हो आप, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ने सत्संग ही मेरे को करने के लिए आज कि ये तुम्हें सत्संग करनी है, कि नेट में आ गया, ऐसे लगा संगत जी मैंने इतना गंदा बोला था, और ये मेरे दर्शन नहीं है, आप मेरे लिए नहीं आ रहे। तो ये ऐसे करके गए गुरु महाराज,
कहाँ से आकर देखो अभी मेरी तरफ ही आए, देखो और कहीं नहीं गए, है ना? देखो और कहीं नहीं गए, इतनी दूर से। तो मैं हैरान हुई, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। अभी काफ़ी आंटीज़ बोलती हैं कि मेरे ऊपर बैठ कर गए, अभी भी मैंने सत्संग में सुना कि मेरे कंधे पे बैठ कर गए गुरुपा। मैं भी ऐसा ही चाहती थी अब आज कि मेरे ऊपर आ जाओ, मेरे ऊपर आ जाओ, मेरे ऊपर आ जाओ, लेकिन आते नहीं हैं गुरुपा। आएँगे, ये दिन भी आएगा। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के। अनंतम शुक्राने मेरी कुलदेवी माता की, जिनकी बड़ी कृपा मेरे पे हो रही है। मुझे दिख रहा है संगत जी, और इतने नेगेटिव सत्संग आज सुनवाए कि 7 तरह के 7 लोग तेरे ऊपर मिलकर कर रहे हैं। सच्ची में संगत जी, यहाँ जो आस-पड़ोस है सब मेरी मरने का इंतज़ार कर रहा है कि कब ये मर जाए। और मेरे हस्बैंड अंकल सुंदर है संगत जी, देखने में सुंदर है, और मैं भी सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ। और वो चिढ़ती है कि ये दोनों की जोड़ी सुंदर है, सब कुछ है, सारी लेडीज उनको पटाने में लगी रहती हैं। लेकिन उस इंसान अंदर से हम इतनी लड़ाई झगड़े हमारे होते हैं कि किए कराए का ये संगत जी वो हमें इकट्ठा होने ही नहीं देते लोग। इतने क्रिया कराते हैं, इतनी क्रिया कराते हैं कि हमें कभी भी इकट्ठे नहीं होने दिया। संगत जी आप मानोगे कि हमारा कोई संबंध नहीं है। सारी उम्र बीत गई, दारू पीता है आके मेरे से कलेश करता है। कोई भी संगत जी दिन भर में कोई बात नहीं होती हमारी, जब भी होता है झगड़ा ही होता है। आप यकीन नहीं करोगी, ऐसे रहना कैसा मुश्किल होता होगा मुझे ही पता है। सब कुछ होते हुए संगत जी मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है। मैं कभी सोचती हूँ बच्चों के पास चली जाऊँ, लेकिन संगत जी क्या ही करूँ, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। ना ही बच्चों के पास रहना हो सकता है, ना यहाँ पे रहना हो सकता है, किधर को जाए हम। फिर कभी-कभी ऐसा-ऐसा बस सारा दिन मेरा सुबह शाम का पाठ पूजा चलती है, घर का काम चलता है, बस ऐसे दिन निकल जाता है। रात को फिर मैं 2 बजे तक सत्संग सुनती हूँ, फिर सो जाती हूँ, सुबह फिर जल्दी उठ के ऐसे ही दिन निकल जाता है। सत्संग सुनते-सुनते फिर मन में अच्छे थॉट आते हैं थोड़ा-सा कि बस ऐसे ही ज़िंदगी निकल जानी है, क्या है किसी की बातें सुनकर क्या ही मिलना है, कुछ नहीं मिलना। फिर अपने मन को इधर की ओर लगाती हूँ कि बस ऐसे ही ज़िंदगी निकल जानी है, कुछ नहीं है इस दुनिया में। कैसे आज अभी सत्संग सुन रही थी, एक आंटी इतनी बेटी इतनी परेशान थी, 25 सालों से उसके घर में दारू का कलेश, उसकी मम्मी इतनी सुंदर, कहती 25 साल से हम देख रहे हैं कि माँ के ऊपर क्रिया कराई जा रही हैं लोग, मेरी माँ कहती इतनी स्ट्रगल कर रही है, बिल्कुल मेरे जैसी ही लाइफ। तो कहती कभी-कभी तो माँ बोलती है कि मैं इतनी थक गई हूँ कि बच्चों को भी कुछ दे दूँ और आप भी कुछ खा लूँ। संगत जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, दिमाग में ऐसे-ऐसे थॉट आते हैं कि ऐसा जीने में क्या रखा है। सच में बहुत कुछ आता है मन में। फिर सोच लेते हैं कि नहीं, ये भी पाप है, ये भी पाप है, जीना तो पड़ेगा ही। मरना कौन-सा आसान है संगत जी, मरा भी नहीं जाता। मरना कितना मुश्किल है, मरा नहीं जाता संगत जी, मरा नहीं जाता। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के, अनंतम शुक्राने। अच्छे थॉट देने के लिए भी, बुराई से बचाने के लिए भी, रोज नई जिंदगी देने के लिए शुक्राने मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। और जो भी मेरे बच्चों से भूल चूक पाप हुए हैं, जो मेरे से पाप हुए हैं, उनको क्षमा कर दो गुरु पिताजी, क्षमा कर दो। बस अब बुरे कर्मों का नाश कर दो गुरु महाराज जी। जिस लेडीज का मैंने बुरा किया है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो गुरु महाराज जी। जिसके साथ मैंने कोई बुरा किया है, मुझे क्षमा कर दो गुरु महाराज। उनको सद्बुद्धि बख्शो कि मुझे क्षमा कर दे, वो भी मुझे क्षमा कर दो गुरु महाराज जी, मुझे क्षमा कर दे। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के, अनसंग रहने के, सारी सुख सुविधाएं देने के शुक्राने गुरु महाराज जी। और अच्छे थॉट देकर अच्छी विधि से जो काम करवा लेते हैं, पाठ पूजा करवा लेते हैं अच्छे से,
सुझाव देके उपाय देके हमें बचा लेते हैं गुरु महाराज। अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। सत्संग द्वारा हमें बचा लेते हैं। अनंतम शुक्राने। ऐसी सत्संग की करने वालों के शुक्राने, संगत के शुक्राने, शुक्राने गुरु महाराज जी के। शुक्राने हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राने आंटी जी ने बोला इतने खतरे मेरे पर बेटे पर, मेरे पर बेटी पर इतने कष्ट आ रहे हैं, इतने कष्ट आ रहे हैं। सत्संग सुनवा कर गुरु पिताजी कष्ट कटवाते हैं। सत्संग सुन ले, नहीं तो पछताएगी। सुनती हूँ संगत जी, सुनती हूँ गुरु पिताजी। अगर जो नहीं भी सुने जाते गुरु महाराज मुझे क्षमा करना। मैं भी थक जाती हूँ तो मैं इंसान ही ना गुरु पिताजी, मैं कौन सा रब हूँ। गुरु पिताजी मैं इंसान होने के नाते हम थक जाते हैं गुरु महाराज जी। जितना हो पाता है हम करते हैं, जितनी कोशिश करना होती है करते हैं हम गुरु पिताजी। वो भी आप ही करवाते हो। कभी कभी तो हम बिल्कुल ही हार जाते हैं, वो फिर आप खड़ा कर देते हो हारे हुए को। संगत जी इतने शुक्राने गुरु महाराज जी के, इतने शुक्राने। सारी सेवा लेने के शुक्राने गुरु महाराज। ऐसे ही सीधी सेवा, सीधी लाइन चलती रहे। मुझे पीर बाबा जी रास्ता दिखाए, मुझे रास्ता दिखाओ गुरु पिताजी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ गुरु बाबा। जय गुरु माता, जय गुरु पिता, जय गुरु पीर। मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ। और गुरु पिताजी ने थॉट डाला अच्छे वाला एक। संगत जी मुझे थॉट डाला था ये गुरु पिताजी ने। परसों की बात है, वीरवार वाले दिन संगत जी गुरु पिता बोले कि पंचमुखी हनुमान जी लेकर आ और उनको मेन गेट पर लगा अपने। मेन गेट नहीं, मतलब कि जो मेन गेट के अंदर जो हमारा होता है ना लॉबी का गेट, उसके ऊपर लगा। तो मैं संगत जी लेने गई, मुझे मिल गया आराम से पंचमुखी हनुमान जी का। तो मैंने उसके ऊपर ना कील वाली कोई थी नहीं, उसके ऊपर टांकने वाली कुछ नहीं लगा हुआ था पीछे। सिर्फ गत्ते जैसा जो होता है ना वो वाले मुझे स्वरूप मिला। तो उसके फिर ना मैंने पीछे डबल टेप लगाकर दो तरफ ऊपर नीचे लंबी तरह से लगा दी, उसको बिल्कुल दीवार पर चिपका दिया। तो गुरु पिताजी ने ये सारे काम करवाए मेरे से, तभी जाकर मेरे को वीर बाबा की ब्लेसिंग मिली संगत जी। तभी मेरी पेन थोड़ी कम हुई है संगत जी। मेरे हनुमान जी की बड़ी कृपा, मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना हनुमान वीर का। हे पंचमुखी हनुमान जी मेरे घर पर कृपा करो अपनी। गुरु जी की दुहाई, आपको गुरु जी की दुहाई, मेरे 33 करोड़ देवताओं को मेरे गुरु जी गुरुपा की दुहाई, मेरे गुरु माता की दुहाई, ये पीर बाबा मेरे गुरु पीर की दुहाई, आपको गुरुदेव की दुहाई है। मुझे ब्लेस करो। सभी को मैं अरदास करती हूँ, मेरे पीर पैगंबरों को मुझे ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, मेरे बच्चों के अंग संग सहाय हो। हे मेरे गुरु बाबा, मेरे गुरु पीर, मेरे बच्चों की रक्षा करना, हमेशा उड़ बला से की एक राय से बचाना। सभी भूत प्रेतों का नाश करो, कष्ट क्लेशों का नाश करो, नेगेटिविटियों का नाश करो। सभी संगत पर मेहर भरा हाथ रखो, सभी के काम बनाओ गुरु पिताजी, सबको जिंदगियां ब्लेस करो, सबके पाप क्षमा करो गुरु महाराज जी। अनंतम 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 शुक्राने। मेरे भी पाप क्षमा करो, मेरी तरफ से भी शुक्राने, संगत की तरफ से भी शुक्राने, सब चीजों के लिए गुरु पिताजी ऐसे ही मेरे भरा हाथ रख के संगत कर सत्संग करवाते रहे। जब कोई भी मुझसे बोल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा। आज का शुक्राना यहीं तक संगत जी। मिलते हैं आगे अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।